किससे स्टार्ट करेंगे हम? कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान कैसे बताई थी बच्चों? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम COOH से, ठीक है। और इसका जो हम लिखेंगे ये क्या होता है? डॉट ग्रुप होता है ना। और इसका हम सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखते हैं? इसका हम सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताओ? सेकेंडरी सफिक्स या सफिक्स सेकेंडरी हम इसका क्या लिखेंगे? ओइक एसिड लिखते हैं, ठीक है, ओइक एसिड। ओइक एसिड हम बच्चों जब लिखते हैं जब मेन चेन में ये क्या होते हैं? इंक्लूडेड होते हैं। ध्यान से समझना सारी बातें। और इसको हमारा जो प्रीफिक्स है वो क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स हम इसको लिखते हैं बच्चों कार्बोक्सी। क्या लिखेंगे प्रीफिक्स? कार्बोक्सी, ठीक है। और यहाँ पे हम जब लिखेंगे जब ये मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं है तो हम इसको लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन हमें ऐसा जब ही करना है जब केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। वरना ये क्या हो सकते हैं? प्रीफिक्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों? डॉट ग्रुप की लाइन जहां से ये खड़े हो जाते हैं, लाइन भी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ये वाला मैंने एक एग्जाम्पल दिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया बच्चों COOH, ठीक है। एक ही बार COOH आता है, हो सकता है 2 बार भी आ जाए, हो सकता है 3 बार भी आ जाए, तो सारी कॉम्प्लिकेशंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम बताओ, जैसे हम नंबरिंग कहाँ से देंगे इसमें? देखिए 1 2 3, जहां ये डॉट ग्रुप आता है लाइन भी वहीं से आपको स्टार्ट करनी है। और हमें हमेशा कौन से नंबर पे देना है बच्चों? इस नंबर से देना है, ठीक है। जहां से फंक्शनल ग्रुप आता है इसको हमें लोएस्ट रैंक देनी है, निम्नतम उसको क्या देनी है? रैंक देनी है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, अब देखो 6 7 8, है ना। और यहाँ पे कितने कार्बन की चेन बन गई? 6 और 7। तो हम क्या करेंगे? इसमें कोई असंतृप्त कार्बन तो है नहीं, तो हम नंबर ऑफ कार्बन क्या लेंगे? ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम देते हैं 6, यहाँ पे नंबर आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 8, ठीक है। इतना आया आपको समझ में? अब यहाँ पे हमें इसकी नंबरिंग कैसे देनी है? कितने कार्बन की चेन है बच्चों? ऑक्ट। 8 कार्बन की चेन है तो हम उसके लिए वर्ड रूट क्या लिखते हैं? ऑक्ट लिखते हैं। और यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है? 6 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम लिख देते हैं उसको 6 मिथाइल। क्या लिख देंगे? 6 मिथाइल ऑक्ट। अब यहाँ पे देखो कोई असंतृप्त कार्बन नहीं है, तो हम यहाँ पे सफिक्स क्या लगाएंगे? प्राइमरी सफिक्स n लगाएंगे, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स हम क्या लगाते हैं? n। और यहाँ पे हमारा क्या है? मेन चेन में इंक्लूडेड है क्या? COOH। तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं? ओइक एसिड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ओइक एसिड लगा देते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि ए के बाद ई के बाद क्या आता है? ई के बाद क्या आता है? यहाँ पे AEIOY आता है, तो हम इस ई को क्या कर देते हैं? काट देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों पहले लिखो फिर काटो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या नेमिंग कर सकते हैं इसकी? 6 मिथाइल ऑक्टेनोइक एसिड, ठीक है। ये हो गया इसका करेक्ट नेम, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन से हम पढ़ेंगे बच्चों, पहले इजी बाद में टफ, फिर उससे ज्यादा और टफ, ठीक है। तो हम इस तरह के तभी तो वही तो स्किल से तभी तो आप लोगों की स्किल डेवलप होगी। बाकी आप शीट के सारे क्वेश्चन कर लोगे उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब तक आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे उससे कोई फायदा आपका होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हमें कैसे बढ़ना है? इजी टू हार्ड स्टेप पे बढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले इजी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फिर हमें हार्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। बढ़े आगे, ओके। इसको देखो यहाँ पे हम इसको करेंगे मेन चेन में इंक्लूड, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो यहाँ से हम देंगे इसको नंबरिंग, इसको देंगे सेकंड, इसको देंगे थर्ड, इसको देंगे फोर्थ। कितने कार्बन की चेन हो गई बच्चों? 4 कार्बन की चेन हो गई, इसलिए हम इसको क्या देंगे यहाँ पे? ब्यूट। क्या देते हैं? ब्यूटेन, क्योंकि इसमें कोई असंतृप्त कार्बन उपस्थित नहीं है और फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे ओइक एसिड उपस्थित है, तो हम लिख देंगे ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे हमने दूसरी पोजीशन पे मिथाइल लिया है, इसलिए हम लिख देंगे 2 मिथाइल। क्या लिख देंगे बच्चों? 2 मिथाइल लिख देंगे। और ई के बाद यदि AEIOY आता है तो हम ई को काट देंगे और यहाँ पे जो हम नंबरिंग करेंगे वो करेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड,
क्या करेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड। या फिर आपका इसका हिंदी में भी नाम लिख सकते हो, क्या नाम होगा बच्चों हिंदी में, सेम नेम होगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा उसमें, आपको ई का भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ पे क्या गया, 2 COO समूह आ गए। अब हमारा चक्कर पड़ गया कि हम कहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करें। तो बच्चों यहाँ पे हमें इसको देनी है 1 नंबरिंग, इसको देना है 2, इसको देना है 3, इसको देना है 4, इसको देना है 5, ठीक है। तो मेन चेन में इंक्लूडेड है COOH, तो इसको हम क्या देंगे बच्चों, वो भी हमारी मेन चेन में इंक्लूडेड है, तो इसको हम क्या नंबरिंग देंगे। देखो 5 कार्बन की चेन है तो हम इसको क्या लिखेंगे, पेंट, ठीक है, कोई असंतृप्त कार्बन नहीं है इसलिए हम इसको क्या लगा देंगे N। और यहाँ पे 1 और 5 पोजीशन पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और 5, और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लगा देते हैं डाई। जैसे हम 2 डबल बॉन्ड आ गए थे उसके लिए लगा थे डाईइन, 3 डबल बॉन्ड आ गए थे उसके लिए हम लगा थे ट्राईइन। तो यहाँ भी हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं डाईओइक एसिड। मैंने ओइक एसिड इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि ये क्या है, बैन कार्बन चेन में क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लो कि यहाँ पे लिख लिया पेंटेन, क्या लिख लिया यहाँ पे, पेंटेन 1,5 डाईओइक अम्ल, डाईओइक अम्ल लिख लिया, ठीक है। इस तरह से आप इसकी नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश के नाम में ज्यादा कोई अंतर नहीं आ रहा है, आप जैसे सुटेबल हो वैसे अपना नाम इसमें लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखो बच्चों, अब यहाँ से समझना, यहाँ पे क्या है, साइक्लोब्यूटेन, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, एक कार्बन है, तो क्या हम किसको मेन चेन माने और किसको साइड चेन माने बच्चों। यहाँ पे क्या है, कार्बन है, एक कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन की मेन चेन को हम नहीं मान सकते हैं, इसलिए हम जो इसकी नंबरिंग है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, साइक्लिक रिंग से, ठीक है। साइक्लिक रिंग को ही हम क्या मानेंगे, मेन चेन मानते हैं उस केस में कि यदि बाहर क्या है एक ही कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस केस में हम इसको मान लेते हैं मेन चेन, क्या मानेंगे, इसको मेन चेन मान लेंगे। और इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चों साइड चेन, ठीक है, साइड चेन हम लोग इसको मान लेते हैं। अब हमें नंबरिंग कैसे देनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो ये क्या है बच्चों, बॉस है, ये क्या है, बॉस, और बॉस इज ऑलवेज सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। यहाँ पे मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सेकंड नेम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो 5 कार्बन की चेन है इसलिए हम इसको मानते हैं पेंटेन, क्या लेंगे इसको, पेंटेन, ठीक है, पेंटेन। अब 1 नंबर पे क्या है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है इसलिए हम लगा देंगे यहाँ पे 1, और यहाँ पे हम लिख देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे हमने ओइक एसिड क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये मेन चेन में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे ई हटाऊं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ई के बाद AEIOY नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या मानेंगे, मेन चेन, और इसको हम मानेंगे कार्बोक्साइड चेन, ठीक है। अब देखो बच्चों मेरे पास क्या है, एक स्टूडेंट ने पहले ऐसे मुझे बताया कि मैम मैं तो इसको ऐसे नहीं ऐसे मानूंगा। मैंने कहा भाई कैसे मानेंगे तू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसने नंबरिंग कैसे स्टार्ट करी, 1, ठीक है, इसको हम ऐसे भी तो मान सकते हैं, तो बेटा ऐसे नहीं मानना है इसको, ठीक है। यहाँ पे उसने दिया 2, यहाँ पे दिया 3, यहाँ पे दिया 4, यहाँ पे दिया 5, यहाँ पे दिया 6। बच्चों ये 6 कार्बन की चेन है क्या, तो इतना सारा ज्ञान आप लोग कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो इस तरह की बेवकूफ़ी कतई आपको नहीं करनी है, बिल्कुल इस तरह की बेवकूफ़ी आपको नहीं करनी है, ठीक है। जितने कार्बन की चेन है, जितने कार्बन का साइक्लिक रिंग बन रहा है उसमें आपको एक्स्ट्रा कार्बन जोड़ना नहीं है, ठीक है, उसको आपको अलग ही काउंट करना है। तो ये वाला हमेशा सही है, और इस तरह की नंबरिंग क्या हो जाएगी, आप लोगों की गलत हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, यहाँ पे देखो,
यहाँ पे हम किसको मेन चेन मानेंगे और किसको साइड चेन मानेंगे? तो बच्चों नंबरिंग यहाँ से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहां पे डॉन ग्रुप खड़ा है, ठीक है, कहाँ पे? 1 2 3। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ही तो प्यारा है, तो यहाँ पे हम लोगों की कितनी कार्बन की चेन आ गई है? 3 कार्बन की चेन आ गई है। और COOH इस कार्बन की चेन के साथ मतलब शामिल है, तो यहाँ पे मतलब भले से कार्बन चेन क्या हो जाए, छोटी हो जाए, जैसे हम डबल बॉन्ड में कर गए थे, तो COOH का इंक्लूड होना यहाँ पे जरूरी हो गया। तो इसको हम मान रहे हैं बच्चों साइड चेन। क्या मान रहे हैं? इसको साइड चेन मान रहे हैं, और इसको मान लेंगे हम मेन चेन। यहाँ पे हम इसको क्या मान रहे हैं? साइड चेन मान रहे हैं, ठीक है, साइड चेन। और इस वाले को हम लोग मान रहे हैं बच्चों मेन चेन, ठीक है, इसको हम मान रहे हैं मेन चेन, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग हमें करनी है। कैसे करेंगे इसकी नंबरिंग? बताओ कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन की चेन है और तीसरे पोजीशन पे हमारे पास जुड़ा हुआ है साइक्लोब्यूटाइल। तो हम इसको लिखते हैं बच्चों 3 साइक्लोब्यूटाइल, 3 साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है, 3 साइक्लोब्यूटाइल। और यहाँ पे कितने कार्बन की मेन चेन है? 3 कार्बन की मेन चेन है, इसलिए हम इसको लिख देंगे प्रोप। कोई यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसको लिख देंगे N, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। और यहाँ पे 1 पोजीशन पे ओइक एसिड जुड़ा है, तो हम इसको लिख देंगे ओइक एसिड, ठीक है। ई के बाद क्या आ रहा है? O आ रहा है, तो हम इसको काट देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3 साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, या 3 साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है, ये इसका हिंदी में नाम हो गया। अब देखो बच्चों, देखो सबसे पहली कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी ये वाली, ठीक है, इसका नाम हम ऐसे भी लिख सकते थे। यहाँ पे मैं आपको एक कंडीशन और बताती हूँ इसमें। देखो इसका नाम हम ऐसे भी लिख सकते थे। एक बच्चे ने मेरे से बोला कि मैम इसको हम फॉर्मिक एसिड भी तो मान सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक कार्बन प्रेजेंट है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन मिथाइल। यहाँ पे एक ही कार्बन प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या मान सकते हैं? फॉर्मिक एसिड मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो बच्चों बहुत ओल्ड नॉमेनक्लेचर था, ठीक है, उस नॉमेनक्लेचर में ये वाला केस फिर आता है, तो ये वाला केस फेल हो जाता है, ये वाला केस उसमें फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गए? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए। अब हम उसको ऐसे नहीं मान सकते, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए, 2 डोन ग्रुप आ गए, तो हमें क्या करना है इसमें? बॉस इज ऑलवेज सेकेंडरी सफिक्स, लेकिन मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं है, तो उस केस में हमें नंबरिंग ऐसे करनी है 1 2 3 4 5 6। कैसे नंबरिंग करनी है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमें कितने कार्बन की चेन रखनी है? 6 कार्बन की, तो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, क्या लगाना है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कितने नंबर पे यहाँ पे COOH प्रेजेंट है? 1 और 2 पोजीशन पे यहाँ पे COOH प्रेजेंट है, तो हमें लिखना है बच्चों 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यहाँ पे लिखना है। क्यों लिखना है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेन चेन में दोनों क्या है? इंक्लूडेड नहीं है। अब बच्चों इसकी हम लोग बात करते हैं। देखो यहाँ पे इस तरह की नंबरिंग हो सकती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आसपास के हैं, ये मेन चेन में इंक्लूड हो गए, और एक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये मेन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ, तो इसको हम किस में डाल देंगे? प्रीफिक्स में डाल देंगे। तो इस तरह से हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 5 कार्बन की चेन हो गई, तो हम इसको लिख देंगे 3 कार्बोक्सी, ठीक है, 3 कार्बोक्सी 1 5 पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन की आपके पास चेन बन गई, तो हम इसको लिखेंगे पेंटेन, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 5 और यहाँ पे हम कर देंगे डाइओइक एसिड। क्या कर देंगे बच्चों? डाइओइक एसिड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से भी हम इसकी नेमिंग लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम केवल 3 कार्बन की मेन चेन मान लेते हैं और इन तीनों को हम लोग क्या मान लेते हैं? सेकेंडरी सफिक्स, जैसे कि हमने इस वाले केस में किया था। तो ये वाला नॉमेनक्लेचर भी बच्चों सही है, लेकिन ये क्या है? बहुत ओल्ड था, ठीक है,
ये क्या है, ओल्ड। नए नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे इसमें कि CH2 CH2 यहाँ पे लिख देंगे हम COOH, यहाँ पे हम लिख देंगे COOH, और यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे COOH। और तीनों को हम क्या करेंगे बच्चों, मेन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये डॉन ग्रुप है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं। और आप जानते हो कि बॉस इज ऑलवेज सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। यहाँ पे कितने कार्बन की चेन बन गई, 3 कार्बन की चेन बन गई, तो हम लिखेंगे प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे कोई असंतृप्त कार्बन नहीं है इसलिए हम लिख देते हैं प्रोपेन। और 1 2 3 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको लिख देंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हम इसको कर देंगे, ठीक है। तो वहां पे आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। उन चारों ऑप्शन में से आपको एक सेलेक्ट करना होता है। यदि आपको इस तरह की नेमिंग दी होती है तो आपको उससे क्या करना है, मैच करना है। ये वाली नंबरिंग ओल्ड वाले पैटर्न के हिसाब से थी कि जब हम इसमें ओइक एसिड कर लेते थे, लेकिन फिर इस वाले केस में ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इस वजह से हमने क्या डिसाइड किया, एक नया पैटर्न यहाँ पे डिसाइड किया है, ठीक है। हम लोगों ने नहीं किया, ये IUPAC ने बनाया, जेनेवा में उपस्थित है। मैं तो बस आपको इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ सिंपल तरीके से, ठीक है। ओके, अब इसमें देखो, यहाँ पे एक कार्बन की चेन है, यहाँ पे एक कार्बन की चेन है, दोनों क्या है, बॉस है। और यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन की चेन है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, क्या आप इसको मेन चेन बनाओगे? तो बच्चों यदि आप इसको मेन चेन बनाते हो, ठीक है, इसको मेन चेन बनाते हो, तो फिर इन दोनों की नेमिंग आप लोग कैसे करोगे? इसलिए हमें मेन चेन किसको बनाना है, साइक्लिक रिंग को बनाना है, ठीक है। किसको बनाना है बच्चों, साइक्लिक रिंग को बनाना है। तो यहाँ पे हमें किसको मेन चेन बनाना है, साइक्लिक रिंग को। तो मेन चेन हम बनाएंगे, इसको मेन चेन बना दिया हमने, ठीक है। अब नंबरिंग हम कैसे देंगे, नंबरिंग हम कैसे देंगे बताओ? इसको हम देंगे 1 2 3। कैसे नंबरिंग देंगे, 1 2 3। यहाँ पे मैंने दी 1 नंबरिंग, यहाँ पे 2 नंबरिंग, यहाँ पे दी मैंने 3 नंबरिंग, और यहाँ पे 4 5 6, ठीक है। ये वाला भी ऐसे भी नंबरिंग दे सकते हैं। एक बच्चा मुझसे बोला कि मैम मैं तो ऐसे नहीं, ऐसे नंबरिंग दूंगा। कैसे नंबरिंग दी उसने, देखना, CH2 COOH, यहाँ पे आएगा COOH, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चों, COOH आ जाएगा, ठीक है। अब उसने नंबरिंग देखना कैसे दी, 1 2 3 4 5 6। क्या ये सही है? आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे शायद डिफरेंस, मैं बताती हूँ। देखो COOH कौन सी पोजीशन पे है, 2nd पोजीशन पे। यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है, 6th पोजीशन पे, जबकि यहाँ पे केवल 1 और 3 पोजीशन पे है। और हमेशा हमें जो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग है वो क्या रखनी है, लोएस्ट रखनी है। इस वजह से हम नंबरिंग की प्रायोरिटी किसको देंगे, इस अकॉर्डिंग देंगे। इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, रिजेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो नंबरिंग देंगे वो कैसे देंगे, साइक्लोहेक्सेन। कितने की रिंग है, 6 कार्बन की, तो हम इसको नाम देते हैं यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, तो बॉस इज ऑलवेज सेकेंडरी सफिक्स। तो हम यहाँ पे इसको क्या नंबरिंग देंगे, 1 और 3 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम इसका क्या हुआ, तो बच्चों इसको हमें देना है 1 नंबर, इसको देना है 2 नंबर, और इसको हम किस में डाल देंगे, प्रीफिक्स में डाल देंगे, ठीक है। प्रीफिक्स में हमने इसको क्यों डाला है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, CH2 ग्रुप आ गया। आप बोलोगे आप यहाँ तो कार्बन ज्यादा है, लेकिन बॉस किससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको पहले प्रायोरिटी दी। और एक कार्बन चेन एक्स्ट्रा COOH के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए हमने उसको 2nd प्रायोरिटी दी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल कार्बोक्सी। क्या बोलेंगे इसको, 2 मिथाइल, 2nd पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए हम इसको देंगे 2 मिथाइल, और उसके साथ जुड़ा हुआ है कार्बोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो हम यहाँ पे देते हैं नंबरिंग 2 मिथाइल कार्बोक्सी, 2 मिथाइल कार्बोक्सी, साइक्लोहेक्सेन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम इसकी नंबरिंग कैसे देंगे, 1 2 3।
कैसे देंगे इसकी नंबरिंग 1 2 3। ओके बच्चों, तो इसकी नंबरिंग हम लोग कैसे देंगे 1 2 3, ठीक है, ऐसे देंगे, ऐसे मत देना 1 2 3 4, तो एक 6 नंबर पे आएगा, एक 3 नंबर पे आएगा, समझ गए ना आप बात। तो इसका हमें नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5 और 6। मैन चेन हम किसको मानेंगे, साइक्लिक रिंग को मैन चेन मानेंगे, और इसकी नंबरिंग हम बच्चों कैसे देंगे 1 2 3। तो हम इसकी नंबरिंग देते हैं बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड है तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइक्लोहेक्सेन, लिख देंगे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 3 पोजीशन पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं है तो हम इसको लिख देंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे हम जो इसका प्रीफिक्स है वो क्या लगाएंगे 2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन की चेन है, इसलिए हम इसको लिख देंगे 3 प्रोपाइल कार्बोक्सी, क्या लिख देंगे, सॉरी 2 प्रोपाइल कार्बोक्सी लिख देंगे, 2 प्रोपाइल कार्बोक्सी, 2 प्रोपाइल कार्बोक्सी साइक्लोहेक्सेन, 2 प्रोपाइल कार्बोक्सी साइक्लोहेक्सेन, है ना, 1 3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब बच्चों यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है, और यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, लेकिन हम मेन चेन किसको मानेंगे, जहाँ पे COH जुड़ा हुआ है, क्योंकि COH एक ही है तो हमें यही प्यारा है, ठीक है, एक ही COH होने की वजह से हम इसको क्या मान लेते हैं, मेन चेन में कंसीडर कर लेते हैं। तो बच्चों आपको सारे वेरिएशंस समझ में आए हैं, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस थे वो मैं आपको सारी करा चुकी हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड। ओके, तो हम यहाँ पे इसको नंबरिंग देंगे 1 2, मतलब इथेनोइक एसिड, यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है तो 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं एथ, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों COH जुड़ा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे इथेनोइक एसिड। और यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे साइक्लोपेंटाइल ग्रुप जुड़ी हुई है, सेकंड पोजीशन पे, तो हम इसको हम यहाँ लिख देते हैं 2 साइक्लोपेंटाइल, क्या लिख देते हैं इसको 2 साइक्लोपेंटाइल इथेनोइक एसिड लिख देते हैं। ओके बच्चों, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे इस तरह के।